राजा राममोहन राय की क्लास को अपन आगे बढ़ा रहे हैं और इसी में अपन को विवेकानंद का समझना है। तो अपन को इस क्लास में अपन 2-3 विचारों को इकट्ठे पढ़ेंगे। अपन ने राजा राममोहन राय को देखा था कि उन्होंने सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा का अंत करने के लिए उन्होंने कई तरह से प्रयास किए। सबसे पहले तो संवाद कौमुदी में अपने आर्टिकल लिखने लगे, ठीक है। एक ये साप्ताहिक समाचार पत्र था, इसके माध्यम से वो करने लगे, जगह जगह जन जागरण के लिए अपना वो प्रयास करते थे, जन जागरण के प्रयत्न किया, ठीक है। अपन इसके बाद अपन ये देखते हैं कि राजा राममोहन राय ने समाज को जागृत करने के लिए भरसक प्रयास किया, परंतु जब तक शासन का सहयोग नहीं मिलता वो ये काम कर नहीं सकते थे। तो 4 जुलाई 1828 को भारत में विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल बनाया जाता है। 4 जुलाई को वो आते हैं। और इधर आप देखिए 1828 में आए हैं बेंटिक, भारत आते हैं गवर्नर जनरल बन के। 1828 में ही ये ब्रह्म समाज की स्थापना भी कर रहे हैं, ठीक है। तो भी वो जन जागरण का प्रयास कर रहे हैं। अपन को सती प्रथा का देखना है कि सती प्रथा का प्रयास करने के लिए, समापन अंत करने के लिए लॉर्ड बेंटिक के साथ मिल करके राजा राममोहन राय ने बहुत प्रयास किए। और यही वजह है कि 4 दिसंबर 1829 को अधिनियम पारित होता है। और खास तौर पे जब लॉर्ड बेंटिक भारत आते हैं, विलियम बेंटिक, तो उन 7 वर्ष को गवर्नर जनरल भारत के रहते हैं। उन 7 वर्षों को सुधारों का काल कहा जाता है। मतलब उन्होंने कई तरीके से सुधार किए, सामाजिक सुधार किए। अपन आगे देखेंगे कि उन्होंने शिक्षा पर भी कई सुधार किए, ठीक है। तो 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा का अंत करने के लिए कानून पारित होता है और सती प्रथा का अंत हो जाता है। पूरा प्रयास किया राजा राममोहन राय के द्वारा। अंग्रेजी प्रशासन और राजा राममोहन राय ने मिलकर के इस प्रथा का अंत किया। अब अपन को यह देखना है कि जो अंग्रेजी शिक्षा का विरोध राजा राममोहन राय द्वारा इतना अधिक नहीं किया जाता था। उनका कहना था जितने भी साहित्य हैं हमको उनका प्रयास करना चाहिए, मगर थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाना चाहिए। इस पर वो जोर देते थे और शासन को कई बार पत्र लिखते थे और उनके माध्यम से एक महिला महाविद्यालय की स्थापना भी होती है। तो अंग्रेजी शिक्षा के उतना विरोधी नहीं थे, परंतु उनका ये कहना था कि जहाँ तक हो सके अंग्रेजी का भी ज्ञान भारतीयों को होना चाहिए, परंतु अंग्रेजी शिक्षा का प्रबल समर्थन उन्होंने नहीं किया। अब अपन ये देखते हैं जैसे लॉर्ड मैकाले के शिक्षण। आप लोगों का कहना है कि लॉर्ड मैकाले हम नहीं जानते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी तक की जो पूरा भारत का बेस है लॉर्ड मैकाले के शिक्षण, ठीक। तो लॉर्ड मैकाले कौन थे? लॉर्ड मैकाले विलियम बेंटिक की ये जो आपके कानूनी सदस्य उनके साथ कई तरह के पूर्ण आए थे। उसमें उन्होंने देखा कि जो लॉर्ड मैकाले हैं उनके कानूनी सदस्य थे। लॉर्ड मैकाले का नाम आप नोट कर लीजिए। उनका नाम था थॉमस बेबिंगटन और उनका जन्म होता है 25 अक्टूबर 1800। लॉर्ड मैकाले जो हैं 25 अक्टूबर 1800 को इनका जन्म हो रहा है और इनकी मृत्यु होती है 28 दिसंबर 1859, ठीक है। और इस इतने कार्यकाल में इन्होंने, अब जब वो भारत आते हैं किसके साथ आ रहे हैं? विलियम बेंटिक के साथ, ठीक है। अब जब उनके कानूनी सदस्य के रूप में आते हैं तो भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुधार करना था। तो उन्होंने उनको कहा लॉर्ड मैकाले को कि आप शिक्षा पर कुछ एक प्रारूप तैयार करिए, ठीक है। तो वो शिक्षा पर जो प्रारूप तैयार करते हैं उसको बोलते हैं मिनट्स। आज भी मिनट्स बोला जाता है प्रस्तावों को। तो वो एजुकेशन मिनट्स थे, शिक्षा पर प्रस्ताव था। तो लॉर्ड मैकाले का ये कहना था कि जो भारत की जो शिक्षा है, अंग्रेजी भाषा बहुत सार्थक भाषा है, पूरे विश्व की भाषा है, तो हमको इस भाषा पर ही जोर देना चाहिए। और हमको उन्होंने जब वो जो प्रस्ताव भेजा उसमें लिखा था कि अंग्रेजी भाषा पर पहले उन्होंने पूरा जोर उन्होंने अंग्रेजी भाषा पर दिया। और उनका कहना था कि हम एक ऐसे भारतीयों का निर्माण करना चाहते हैं जो रक्त से, मतलब जो खून से, भारतीय तो वो होगा, ठीक है ना, परंतु वो जो उसका जो चरित्र होगा, जो उसकी भाषा होगी, वो उसकी पूरी तरह अंग्रेजी होनी चाहिए। चरित्र से, भाषा से उसको पूरी अंग्रेजी होनी चाहिए। उसके जो बुद्धि में तो पूरी अंग्रेजी की भावना होनी चाहिए। ये लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति थी। और ये इस जो मिनट्स जो पेश किया गया
ये पेश किया जाता है मिनट्स 2 फरवरी 1835। ये जो मिनट्स है ये देखिए 2 फरवरी 1835 को ये प्रस्ताव लॉर्ड मैकाले ने बेंटिक को सौंप दिया और उसमें कहा अंग्रेजी शिक्षा का पूरे जोर शोर से समर्थन किया और उन्होंने कहा कि हम ऐसे नस्ल तैयार करना चाहते हैं तो देखने में तो भारतीय होगी, खून से तो भारतीय होगी, परंतु चरित्र और उनकी भाषा है वो पूरी तरह उसमें अंग्रेजियत होनी चाहिए। ठीक। और उन्होंने कहा कि नहीं ये जो वेद वेदांत की जो भाषा है ये भाषा के आधार पर हम देश का विकास, भारत का विकास नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरी तरह भारतीयों में पूरी अंग्रेजियत लाना चाह रहे थे। तो इस प्रस्ताव को उन्होंने 2 फरवरी 1835 को उन्होंने किया और इस प्रस्ताव को मान लिया जाता है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि संस्कृत शिक्षा बंद नहीं करनी चाहिए, जैसे संस्कृत में भाषा थी तो संस्कृत को बंद नहीं करना चाहिए, परंतु अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया। ठीक। तो ये जो चीज है तो जो आज की जो शिक्षा नीति है, भले अभी जो आपके पास आ रही है एजुकेशन पॉलिसी 2020, उससे पहले 1986 की शिक्षा नीति थी। आपके कोठारी कमीशन आए, उदालियर कमीशन आए, कई तरह के कमीशन बने, परंतु यदि अपन ये कहें कि भारत में जो शिक्षा नीति, जो पुरानी जो शिक्षा नीति थी वो लॉर्ड मैकाले का जो कमीशन था या जो उसके मिनट्स थे उस आधार पर अंग्रेजी शिक्षा पर इतना जोर दिया गया। यही वजह है कि अब चूंकि पूरी ये जो, और आप ये भी समझ लीजिए कि इनकी 1833 में इनका निधन हो जाता है, इनका राजा राम मोहन राय। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा की स्थापना हो जाती है। ठीक। अब जितने भी अपने महापुरुष आ रहे हैं, जैसे चाहे और आपके वो स्वामी विवेकानंद के अपन देख रहे थे, तो स्वामी विवेकानंद का जन्म हो जा रहा है 1863 में हो रहा है। ठीक है। तो मतलब जितने भी विचारक आ रहे हैं सब अंग्रेजी शिक्षा के कारण, और उनका ये कहना है, अपन ने अभी स्वामी विवेकानंद ने देखा था वेदांत, कुछ भी तो देखने को नहीं मिल रहा। जब पूरी जगह अंग्रेजी छा जाएगी तभी तो फिर रामकृष्ण परमहंस को कहना पड़ा कि वेदों की ओर लौटो। क्यों कहना पड़ा? क्योंकि उनको लगा कि पूरी भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है उसका तो विनाश होगा जाएगा। क्योंकि इन्होंने क्या कह दिया लॉर्ड मैकाले ने कि हमको ऐसे नस्ल चाहिए जो चरित्र से ही अंग्रेजी की भाषा अंग्रेजी है, तो फिर यदि चरित्र से अंग्रेजी है तो भारत का जो वेदांत वाला भाव है वो कहाँ चला जाएगा। ठीक है। तो उस भाव, खोए हुए भाव को जगाने के लिए, वेदांत वाले भावना को स्थापना करने के लिए जो धर्म सम्मेलन अमेरिका में हो रहा है उसके वो भक्ति को जगाने का प्रयास वो करते हैं संपूर्ण विश्व। ठीक। तो मैं लॉर्ड मैकाले का इसलिए बताना चाहा कि आप लोगों को लॉर्ड मैकाले का शिक्षा नीति नहीं मालूम थी। ठीक। तो पूरी बेस्ड इसी पर, और उनका क्या कहना था, पूरे अधिकारी जो उनके बाहर से आ जाते, ब्रिटेन से आ जाते थे, उनको यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था चलाने के लिए क्लरिकल स्टाफ की जरूरत थी, तो वो स्टाफ उनको इस अंग्रेजी शिक्षा से मिल रहा था। तो जो बाबू वाली जो पद तैयार करने वाली बात थी वो यहाँ से लॉर्ड मैकाले की शिक्षा से आ रही थी, और भारत की सभ्यता और संस्कृति गुम हो रही थी। किसके माध्यम से? अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से। ठीक। तो यदि आपको ये बेस पता चलेगा लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, तो जितने भी विचारक आप पढ़ते चले जाएंगे, चाहे वो आपने राजा राम मोहन राय पढ़ा, चाहे स्वामी विवेकानंद पढ़ा, अभी आप लोकमान्य तिलक पढ़ेंगे, वो भी सब इसी भाषा का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जो भारत की जो सभ्यता, संस्कृति, वेदांत, उपनिषद, इनका तो ज्ञान के लिए कहाँ नहीं जा रहा है। ये इतना क्लियर हुआ?